जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम शुरू करने वाले हैं अपना जीरो टू हीरो मैथ्स फाउंडेशन बैच। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम यहाँ 3 4 5 जितनी भी क्लासेस हो सकेंगी बेसिक की लेंगे, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है, कुछ बच्चों को उन्हें दिक्कत होती है। उन्हें मतलब इतना भी नहीं पता होता कि इक्वल से इधर जाने पर प्लस को माइनस करना पड़ता है, गुणा को भाग करना पड़ता है, ऐसे साइन चेंज होते हैं। तो उन सब बच्चों के लिए 3 4 क्लास हम बेसिक की लेंगे। उसके बाद हम अपना पहला चैप्टर परसेंटेज चालू करेंगे। तो आज हम चालू करने वाले हैं बेसिक की पहली क्लास, जिसमें हम बेसिक मैथ्स के नियम करेंगे और बोर्ड मास का नियम करेंगे। ठीक है, जिसको भी गणित से डर लगता है इस बैच के बाद उसका डर खत्म हो जाएगा और कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी सुपर फास्ट। ठीक है, चलिए तो अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, जो भी अपने साइन हैं, प्लस यानी चिन्ह है, प्लस माइनस गुणा भाग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम करेंगे बोर्ड मास के नियम। ठीक है, बोर्ड मास को भी आज बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए, शुरू करते हैं हम। पहला जो कंसेप्ट है, अगर दो नंबर को गुणा करना है आपको, तो उसमें प्लस माइनस में कंफ्यूजन होती है। दो बात याद रखिए, जब दोनों जो साइन है, चिन्ह है, अगर वो सेम हो, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वो दोनों का जो उत्तर आएगा वो हमेशा प्लस आएगा। दोनों प्लस होंगे तब भी प्लस, दोनों माइनस होंगे तब भी माइनस। लेकिन अगर एक भी माइनस का नंबर है यानी नेगेटिव नंबर है, तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा गुणा करने पर। जैसे इधर देखिए आप, एक नंबर लीजिए 5, इसको गुणा करना हमें 3 से। लेकिन देखिए ये 5 भी प्लस का है, इधर 3 भी प्लस का है। गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15। दोनों साइन सेम है तो क्या आ जाएगा प्लस। अब मान लीजिए दोनों साइन नेगेटिव होते, माइनस का 5 होता, उससे गुणा करना होता माइनस के 3 से, तो भी क्या होता, दोनों साइन तो सेम है ना, हमको क्या करना है सीधा गुणा करो, और दोनों साइन सेम है तो माइनस माइनस प्लस। लेकिन अगर साइन होते अपोजिट तो क्या होता, देखिए जैसे आप लीजिए 8 प्लस का है, उसको गुणा करना है माइनस के 5 से। ठीक है, अब इसमें एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, गुणा तो करेंगे, 8 पंजे 40 तो होगा। बात क्या है कि साइन कौन सा आएगा, 8 वाला यानी प्लस का साइन आएगा या माइनस का। अभी बताया, एक भी साइन अगर माइनस है गुणा में तो माइनस आएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही होता, पहले माइनस का होता कुछ नंबर, मान लीजिए 9 होता। ठीक है, अगर यहाँ होता माइनस का 9 और गुणा करना होता उसको प्लस के 7 से, 9 सत्ता क्या होता 63। लेकिन साइन क्या आएगा, एक भी माइनस का निशान है तो क्या आएगा माइनस। ऐसे ही यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं, ये देखिएगा यहाँ आएगा 15 और यहाँ ये किया गया है 4 को 3 से गुणा, यहाँ आंसर आएगा आपका 12। ठीक है, ऐसे ही यहाँ एक भी साइन माइनस का हो, जैसे माइनस का 6 गुणा प्लस का 2 तो 12 आएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि एक साइन माइनस का है इसमें भी। चलिए अब अगला करते हैं, गुणा वाला समझ में आ गया होगा। अब करते हैं, जब संख्याओं को जोड़ना घटाना हो तब साइन में क्या होता है। गुणा वाला फिर भी समझ में आ जाता है, बच्चों को दिक्कत होती है जोड़ने घटाने में। इसमें भी दो बातें याद रखनी है, अगर साइन सेम हो यानी कि दोनों प्लस या दोनों माइनस दिए गए हैं, दोनों प्लस दिए गए हो या फिर दोनों क्या दिए गए हो माइनस, तो संख्याएं तो हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी। क्या होंगी वो, ऐड होंगी। लेकिन अगर एक भी साइन अपोजिट दे दिया, अगर यहाँ प्लस का दे दिया माइनस का, या यहाँ माइनस का दे दिया यहाँ दे दिया प्लस का, तो जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, सब्सट्रैक्ट होंगी भाई। ठीक है, देखिए उसके माध्यम से करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए आपको दिया गया है प्लस का 5 प्लस का 8, सबको पता है जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13, दोनों प्लस के साइन है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, देखिए यहाँ प्लस का आएगा या माइनस का, यहाँ हमेशा वही साइन आएगा जो बड़ी संख्या का साइन होगा। 8 और 5 में से क्या बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 के आगे क्या है प्लस, तो ये भी क्या होगा प्लस होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको दिया है माइनस का 9 माइनस का
3। सेम साइन है तो संख्याएं तो जुड़ेंगी। 9 और 3 क्या होता है 12। अब दिक्कत रहेगी साइन क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस का 12 आएगा। देखिए 9 और 3 में से क्या बड़ा है, 9 बड़ा है, तो क्या आएगा, 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो 12 भी क्या आएगा, माइनस का। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें साइन अपोजिट हो। अपोजिट साइन होंगे तो संख्याएं घटेंगी हमेशा। जैसे प्लस का 15 और यहां दिया गया है माइनस का 18। दोनों साइन अलग अलग है तो संख्याएं घटेंगी हमेशा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो 18 में से 15 गई तो क्या हो गया है, 3 आएगा। लेकिन आएगा कौन सा, अब माइनस का निशान आएगा या प्लस का निशान आएगा, वही 15 और 18 में से बड़ा क्या है, बड़ा है 18, तो 18 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का 3 आएगा। ऐसे ही दिया होता, आगे दिया होता माइनस का 12, पीछे दिया होता प्लस का 6। दोनों साइन अपोजिट है तो घटेंगी, 12 में से 6 गया 6, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, माइनस, तो यहाँ आता माइनस का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप ट्राई कीजिएगा इनको। चलिए अगला क्वेश्चन। हमने दोनों बेसिक जो जोड़ घटा के थे जिसमें दिक्कत होती थी वो कर लिए हैं। उससे पहले एक और कर लीजिए, एक चीज और बताने भूल गया, यहाँ बता देता हूँ। अगर देखिए आपको कोई संख्या यहाँ दी गई है, जैसे 12x प्लस 8 इज इक्वल टू, आपको दे दिया गया है यहाँ 50। ठीक है, अब देखिए आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर 8 यहाँ प्लस का है, जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो इसको माइनस करना पड़ेगा 50 में से। ठीक है, ये होता है, वैसे ऐसे है कि हम इधर भी -8 कर देते हैं और उधर भी -8, इधर -8 से +8 कट जाता है और उधर 8 घट जाता है। लेकिन याद करने के लिए आप इसको ऐसे रखिए, अब 12x ये उधर जाके माइनस का होगा, तो 50 - 8, तो 12x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 50 में से 8 गए 42। और अब देखिए 12 और x यहां गुणा में है। ठीक है, ऐसे लिखे होते हैं तो इनका मतलब होता है यहाँ ये गुणा में है। अब x अगर निकालना है तो गुणा उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, यानी यहाँ ये 12x के साथ गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 42/12। तो यहाँ 3-4 चीज याद रखनी है, अगर इधर कोई संख्या प्लस है तो इक्वल से उधर जाके वो माइनस हो जाएगी, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, ऐसे इधर गुणा है तो उधर जाके डिवाइड में चली जाएगी, और इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है, साइन कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, ये अलग से। ओके, चलिए अब करते हैं हम अपना दूसरा सेक्शन जिसमें हमें करना बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास को देखो, ये फुल फॉर्म है, ऐसे याद करने के लिए बना रखी है कि पहले कौन सी चीज सोल्व होगी। बोर्ड मास में बी ओ डी एम ए और एस। बी से सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले खुलती है ब्रैकेट। 3 तरह की ब्रैकेट है, वैसे बार ब्रैकेट भी होती है, उसको सिंप्लीफिकेशन में समझेंगे, अभी आप 3 समझिए। देखिए 3 ब्रैकेट है, अब तीनों आ गई तो पेपर में, ओ क्वेश्चन में अगर तीनों आ गई तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले खुलेगी सबसे छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद है ये करली ब्रैकेट खुलती है। ठीक है, उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट खुलती है। ठीक है, फिर ब्रैकेट खोल ली है तो उसके बाद होता ऑफ, इसे हिंदी में बोलते कहा, फिर खुलता है ऑफ। ऑफ को कैसे खोलते हैं, ऑफ के जो जगह पे है हम गुणा का साइन लगा के उसको खोल लेते हैं। ठीक है, फिर खुलता है ऑफ के बाद खुलता है डिवाइड यानी कि भाग, फिर खुलता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। अब जिनको नहीं पता है कुछ बच्चों को, वो यहां गलती कर देते हैं, ऑफ अगर दिया हुआ है और उसकी जगह हम गुणा करके अगर सोल्व कर रहे हैं तो वो भाग से पहले खुलता है, लेकिन अगर सीधा आपको गुणा का साइन दिया हुआ है तो वो भाग के बाद खुलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आप क्या करेंगे, खोलेंगे आप एडिशन, यानी फिर खुलता है जोड़, फिर खुलती है लास्ट में घटा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इनको करने का ट्राई करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसमें ना आपको ब्रैकेट दी है ना ऑफ दिया है, सिंपल। देखिए यहाँ हम खुद सोल्व करते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट को, 12 + 6 डिवाइड 2 गुणा 3 -4। आंसर पूछा क्या आएगा। देखिए आपने अभी पढ़ा बोर्ड मास,
अब यहाँ ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, सीधा डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या खुलेगा, डिवाइड। तो सबसे पहले हम खोलेंगे इस डिवाइड को। 6 को 2 से भाग करो, 2 तिया 6। अब बाकी सारे ऐसे 12 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 4। फिर खुलता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। अब 3 3 तिया 9, इधर 12 प्लस 9 और इधर क्या था -4। ठीक है, अब क्या खुलता है, जोड़ खुलता है फिर, यानी कि 12 और 9 को जोड़ोगे तो 21 और माइनस का 4, तो 21 में से 4 गए, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 17। ठीक है, अब ब्रैकेट वाले सोल्व करते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अब आपको दिया हुआ है या ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी आपको बताया था पहले ये ब्रैकेट खुलेगी, फिर ये और फिर ये। ठीक है, चलिए यही सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, 2 और 1 क्या होगा 3। ठीक है, अब इसके बाहर क्या है, इधर ये करली ब्रैकेट दी हुई है, फिर बड़ी ब्रैकेट दी हुई है, इधर बाहर क्या था डिवाइड 6, यहाँ ब्रैकेट प्लस 10 माइनस 25 और 10 से पहले यहाँ क्या है बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब आगे सोल्व करो। छोटी ब्रैकेट के बाद खुलेगी ये करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट क्या है 6/3 यानी 3 दूनी 6, 2 यहाँ 10 और बाहर क्या है बड़ी ब्रैकेट, यहाँ माइनस और यहाँ 25 था, ऐसे कैसे लिखो। अब खुलती है ये वाली जो है बड़ी ब्रैकेट, इसको खोलेंगे 10 और 2 कितना होगा 12, बाहर निशान किसका है माइनस का 25, 25 में से 12 गए 13। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। देखिए एक चीज याद रखिएगा इसमें, यहाँ जो दिया हुआ है ये प्लस का 10 और प्लस का 2 है, बाहर माइनस है, उसको पहले ब्रैकेट में सोल्व कर लेंगे जो, उसके बाद बाहर वाले में माइनस आएगा। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अब एक ऑफ वाला भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया होता हुआ है यहाँ, इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार। यहाँ दिया हुआ है 40/5 का यानी ऑफ 2 प्लस 6। ठीक है, इसका आंसर करना है। यहाँ देखिए बोर्ड मास याद रखना है आपको, यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, तो हम क्या खोलेंगे पहले ऑफ यानी कि का खुलेगा पहले। देखिए कई बार हम पहले डिवाइड खोल लेते हैं और डिवाइड खोलने से क्या होगा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पहले खुलेगा ऑफ, ऑफ को हम कैसे खोलते हैं गुणा का निशान लगा के। ठीक है, तो 5 गुणा 2 यानी कि 10, इधर ऐसे कैसे लिखेंगे 40/10 प्लस 6। अब 40 को 10 से भाग करेंगे तो 10 चौका 40, क्योंकि डिवाइड खुलेगा इसके बाद फिर खुलेगा जोड़ प्लस के 6, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 10, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ लिख भी रखा है, यहाँ छात्र अक्सर पहले 40/8 40/5 खोल लेते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ को बाद में खोलते हैं, जिससे आपका आंसर क्या हो जाता है गलत हो जाता है। आपको बोर्ड मास का नियम याद रखना है कि पहले ऑफ खुलता है डिवाइड से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 2, ये है आपके होमवर्क क्वेश्चन। आपको दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेसिक और साइन कैसे चेंज होते हैं इक्वल के इधर उधर जाने पर, और बोर्ड मास, ये हमने 3 टॉपिक आज इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल वाली जो क्लास होगी बेसिक की, उसमें हम करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न का पूरा क्या कर देंगे पोस्टमार्टम कर देंगे, जोड़ना घटाना भिन्नों को, यानी फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं गुना करते हैं भाग करते हैं, वो सब कर लेंगे। ठीक है, अब आपको एक तो क्वेश्चंस जो आपके दिए गए हैं उसको कमेंट में उनका आंसर देना है, और मिलते हैं कल। जय हिंद।